सभी से दोबारा मिलने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये राजेश भाई साहब और जो सभी की टीम है, आप सभी ऐसे ज्ञान चर्चाओं को आयोजित करते रहते हैं, इसके लिए हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। और इस बार सौभाग्य रहा कि जब उन्होंने मैं अप्रोच किया कि इस बार भी ऐसा कोई कार्यक्रम होना है, तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छे वक्ता हमारे मित्र हैं, रवि सिंह चौधरी जी। क्योंकि लगभग 1 वर्ष 1.5 वर्ष इनसे परिचय हुआ, और हमें लगता है कि आज आप लोगों ने भी जब उनका वक्तव्य सुना होगा तो आपको एक अनुभव हुआ होगा कि ये इतनी आयु में, इस आयु में 8 पुस्तकें लिख देना और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सरकारी डिपार्टमेंट में होते हुए उसको छोड़ के 7-8 वर्ष करने के बाद इस दिशा में आगे बढ़ना और इतने प्रभावी तरीके से इतनी सारे ज्ञान को आपके समक्ष प्रस्तुत कर देना, वो अपने आप में कोई केवल इस जन्म का कार्य नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो पिछले जन्म का कुछ ऐसा संस्कार है, पिछले कई जन्मों का जो इनका अध्ययन है, वो आपके सामने अभी प्रस्तुत हो रहा है। ऐसा अनुभव हुआ आपको? तो ये हमारे जीवन काल में ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में हैं, ये हमारा भी सौभाग्य है। तो आगे चलकर मुझे लगता है कि इनके द्वारा देश में बहुत अच्छे बड़े परिवर्तन करने की जो भूमिका है, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और आज आप सभी ने जो इनके ज्ञान को सुना है, ये हमारे YouTube चैनल पे भी आएगा, तो आप सभी लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि देश में ऐसे लोग इस विषय को और गहराई से समझ सकें और उस पर कुछ कार्यान्वयन कर सकें, जो इनके साथ संपर्क करके कि वो कुछ बदलाव अच्छा आ जाए। तो ये इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब को हमें शेयर सब्सक्राइब वाला वो भीड़ हम नहीं मांगते, इसीलिए कि ये ज्ञान आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए। और उसका माध्यम सोशल मीडिया बहुत अच्छा एक माध्यम है, सारी गलत चीज़ें उसके माध्यम से फैल रही हैं, तो ये अच्छी चीज़ें भी फैलनी चाहिए, हम लोग उसमें अपना हाथ नहीं रोकना है। तो ये हम आपको कहना चाहते हैं। और आपको पिछले वर्ष मैं बस ये भी जानना चाहूँगा कि पिछले वर्ष की जो बातचीत हमारी हुई थी पंचप्राण उपासना के विषय में और जो नियमों के विषय में और महिलाओं के संबंधी जो नियम बताए थे, कितने लोग उसको पालन कर पाए या समझ बनी कि पालन करना चाहिए या नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाए? हालांकि मुझे अध्यक्षीय भाषण के लिए बोला गया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो भी एक रिवीजन कर ली जाए। आप सब टीचर हैं, आप बिल्कुल इसको बात को जानते होंगे कि रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या इसके विषय में आप सब लोग कर पाए, और अब अगले वर्ष फिर रवि भाई का पूछेंगे इस विषय पे आपने क्या काम किया। जी, आपने पिछली बार बताया था कि जो हम सुबह को भोजन या जो कुछ भी एक अगर मूंगफली का दाना भी लेते हैं तो उसको पचाने के लिए कुछ टाइम चाहिए जी, तो उसके लिए मैंने तो पिछली बार आप शायद 29 जून को आए थे मेरे पास में, तो उसके बाद से मैंने ये अपना नियम को फॉलो करने का कोशिश किया कि सुबह नाश्ता, दोपहर में लंच और शाम को डिनर। उसका मुझे कुछ नुकसान भी मिला। नुकसान ये मिला कि जहाँ पर मैं रेगुलर जाता हूँ, अब उन लोगों ने मुझे पूछना ही छोड़ दिया। अगर कोई इधर उधर के टाइम चला जाता हूँ, कहते हैं कि ये नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, भाई साहब तो इस पानी सामाजिक रूप से आप वो हो गए। उन्होंने अपने आप डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन बॉडी को बड़ा फायदा मिला, वो मैं 1 साल से कर रहा हूँ। बिल्कुल क्यों मतलब हमारे साथ भी 15 साल पहले से ऐसा हो चुका है। ये मैं नहीं हूँ, तो सही राह पे हैं आप, ये सिम्टम्स बहुत सही है जो आपके साथ हुए। चलिए बहुत अच्छा। तो और किसी बहनों ने माताओं ने कुछ करा हो? जी, भाई साहब घर में भी प्रयास किया है करने का, बिटिया की शादी हो गई उसको भी समझाया और लगभग 10 जगह मातृ प्रबोधन किया है शिशु मंदिरों में, तो वहाँ भी जो अप्लाई हो सकती थी उस परिवेश के अनुसार वो बताया है। और एक शब्दकाई कार्यक्रम चला था, शब्द शक्ति संगम कार्यक्रम, उसमें भी 5 जगह मुझे बोलने का अवसर मिला। वहाँ पर भी पर्यावरण और जो अपने छोटे छोटे जैसा मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग है, जो महिलाओं की समस्या, इस तरह की बात पे अपने विचार, आपके विचार अपने शब्दों में बताने। और सीनू जोसेफ जी के बारे में मैंने जो बताया था, उस विषय पे भी आप लोग कुछ कर पाए? सुना आपने, कुछ पढ़ा? आप सब लोग लिख लीजिएगा। अभी उसमें
अभी कक्षा ऑनलाइन कक्षा उनकी चल रही थी स्त्री धर्म पद्धति पर। अभी 15 हफ्तों का कोर्स था, सैटरडे को शाम को 2 घंटे के लिए। अभी शारदीय नवरात्रों के समय दोबारा हिंदी में कोर्स पहली बार आयोजित हुआ था। तो सीनू जोसेफ ये क्रिश्चियन महिला है, पिछली बार बताया था मैंने इनके बारे में आप सभी को। तो आप दोबारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपसे भाइयों के लिए भी मैं कह रहा हूँ, आप जरूर सुनिए उसको। आपके घर में आपकी बेटी, पत्नी, बहन, माँ, सबके लिए वो अगर आप स्त्री धर्म को जानेंगे तो आपके जीवन में अपने उनके स्वभाव को जानना पहचानना बहुत महत्व का हो जाएगा। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ कि आज से लगभग 10-20 सालों में विवाह जो है एक दुर्लभ होने वाला है। जो विवाह लोग करके रहेंगे, विवाह लोग जो करेंगे वो बड़ा ऑपोजिट होने वाला है। जैसे अभी विवाह ना करने वाले लोग कम हैं और विवाह करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो लगभग 2047 तक की भी मैं बात करूं तो ये उल्टा हो जाएगा। उसको कोई विवाह करेगा तो कहेगा बड़ा हिम्मत का काम कर रहे हो। जैसे आज क्या हो गया कि बच्चा यदि घर में डिलीवर हो जाए, प्रसव उसका कोई दाई करा दे तो लोग बड़ा अचंभा मानते हैं, ये बड़ी हिम्मत करी आपने। लेकिन जब मैं पैदा हुआ था, मैं खुद भी अपने गांव में दाई के माध्यम से झोपड़ी में पैदा हुआ, तो तब ये कहते थे कि वो सामान्य था। तब हॉस्पिटल में होना माना जाता था कि अरे बड़ा हॉस्पिटल होने की क्या जरूरत है। ठीक वैसे ही विवाह का भी होने वाला है। क्योंकि जैसी परिस्थितियाँ अभी आ गई हैं, उस परिस्थिति को सुधारने के लिए जो महिलाएं अपना स्त्री धर्म भूल गई है, पुरुष अपने धर्म में रहे ना रहे, महिलाएं जिस समाज में स्त्री धर्म में रहेंगी वो समाज ही बचेगा। क्योंकि उनके हाथ में रसोई है, उनके हाथ में वात्सल्य है। यदि वो पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, जब तक वो उस विषय को नहीं समझेंगी, वो केवल और केवल स्वार्थी होकर और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में जो है अपने पारिवारिक जो व्यवस्था है उसको खत्म कर देंगे। उनके लिए वो महत्व का नहीं रहेगा, केवल अपना करियर महत्व का रहेगा। तो आप सब लोगों को ये स्त्री धर्म जानना जरूरी है। क्योंकि ये जो कोर्स है, मैं क्षमा करिए, मैं इस विषय पे इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा विषय इस विषय को मैं चाहता हूँ कि सब तक पहुँचे। क्योंकि जो रवि भाई ने बात कही है, शिक्षा हो या कुछ भी हो, वो सबका रास्ता एक ही जगह से होकर जाता है, यदि आपका भोजन सही है। अगर भोजन सही नहीं, तो मन सही नहीं होगा, मन सही नहीं होगा तो आप सब इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के योग्य नहीं बन सकते। और भोजन का फिर वो जो और मूल में आया, जो कृषि का इन्होंने बताया, उसमें भी कृषि करने के लिए भी जो है हाथ किसका होगा। कृषि में जो ऑर्गेनिक उत्पाद घर में आप उगाएंगे, कोई भी उगाएगा किसान, यदि घर में वो प्रयोग ही नहीं होंगे रसोई में तो क्या फायदा। यदि भी स्विगी जोमेटो से ही आना है भोजन तो फिर उसका भी क्या फायदा। स्विगी जोमेटो से आएगा तो आएगा इंडस्ट्रियलाइज फूड आएगा, जो पूरी खेती जो है इंडस्ट्रियलाइज तरीके से हो रही वहां से आएगा, आप लोकल किसान से तो नहीं आएगा। तो ये सब जुड़ा हुआ है आपस में। इसके लिए महिलाओं को अपना स्त्री धर्म समझना जरूरी है। और इसके लिए आप सभी उस पुस्तक को जरूर पढ़िए। स्त्री धर्म पद्धति नाम की पुस्तक है और उसमें आप एक ऋतु विद्या नाम की पुस्तक है। आपको उस कोर्स में मैंने कई महिलाओं को सुना, क्योंकि उस कोर्स में पुरुषों का प्रवेश नहीं है, केवल महिलाओं का है। तो मेरी पत्नी उसमें जुड़ती है, वो मुझे बताते हैं कि वहाँ ऐसी ऐसी महिलाएं आकर बात बोल रही हैं कि हम लोग कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत हम लोगों ने पैसा इनकम थी हमारी, लेकिन हम विवाह वगैरह से दूर, परिवार से दूर, मित्रों से दूर, असली रिश्तों से दूर, फिर भी मन प्रसन्न नहीं। जो भी रवि भाई ने भी बात की कि आप लाखों का पैकेज कमा रहे हो, लेकिन आत्मनिर्भर भी हो, लेकिन प्रसन्न नहीं। क्यों? क्योंकि स्त्री धर्म में नहीं, आप स्वधर्म में नहीं। तो वो महिलाएं बोलती हैं कि जब हमने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ी और उसके बाद घर में जब हम खाना बना रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं, तो हमारे मन में हमें स्त्री धर्म समझ में आ गया, तो प्रसन्नता और संतुष्टि का भाव आ रहा है। वो क्यों आ रहा है हमें भी नहीं पता, लेकिन आ रहा है। यदि कोई महिला जिसने विवाह ना किया हो, 40-45 साल की आयु हो गई हो, वो महिला अपने बच्चों से, अपने पति से, वो सबसे घिरे होने के बिना केवल अपने कॉर्पोरेट के जो उसके कलीग्स हैं और झूठे जो मित्र हैं, जो किसी और पर्पस के साथ उसका मित्रता है, उनके साथ वो खुश नहीं रह सकते। तो ये सब आपको समझना बहुत जरूरी है। इसमें कोई गुलामी का भाव नहीं है, कोई आप लोगों को नीचा दिखाने का भाव नहीं है। भाव सिर्फ इतना है कि जब आप अपने स्वधर्म में रहेंगे तो पुरुष को भी स्वधर्म में रख पाएंगे।
आप उनसे केवल एक्सपेक्ट मत करिए कि मुझे आपसे ये चाहिए, आप रखिए। मुझे लगता है महिला ही पुरुष को सीधी लाइन पे ला सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो खुद भी सीधी लाइन पे हो, अपना धर्म समझे। तो आज ये जो सब विषय हैं जो रखे जा रहे हैं आप सभी के सामने, मैं मानता हूँ कि आज के समय में आप शिक्षक हैं, आप सभी, मेरा बेटा भी जो है हरिद्वार के सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता है। मैं देखता हूँ कि वहाँ के टीचर्स का जो पहली कक्षा तक वो जो शिक्षक थे उसके, वो बहुत प्रेम से रख रहे थे, लेकिन अब जब वो सेकंड कक्षा में आया है, अभी वो अब 1 साल बाद वो भी गुरुकुल चला जाएगा, वो आया है तो टीचर्स का स्वभाव थोड़ा सख्त हो गया है। वो कोई भी बात पूछ रहे हो, जैसे नर्सरी में थे या फर्स्ट में थे, तो टीचर यदि बच्चों को पूछ रहा है तो टीचर्स उत्तर दे देते हर बात का। अब सेकंड में क्या हो गया है कि वो टीचर जो है उसको बोलते हैं कि ज़्यादा बात मत करो, ज़्यादा वो मत करो। तो अब बच्चा जो है जो प्रश्न पूछने की जो मुझसे वो बहुत प्रश्न करता है, अब वो प्रश्न नहीं कर पाता। वो मुझे आके कहता है कि मैं उनसे कोई रामायण के बारे में प्रश्न करता हूँ, वो जिज्ञासु है बहुत, तो वो कहते हैं कि चुपचाप बैठ जा। तो मैं मानता हूँ कि बच्चे की मानसिकता को डिज़ाइन और पूरा बनाने में अच्छा वो टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैंने उन टीचर से निवेदन किया कि आप इसके इस जो फ्लो को है उसको तोड़िए मत, क्योंकि इस फ्लो को मैंने बरकरार रखा, छोटी जो क्लास में उसे टीचर्स ने पढ़ाया उन्होंने बरकरार रखा, आप इसको तोड़िए मत, नहीं अन्यथा जो बच्चे का एक स्वभाव है उसे आप दबा देंगे। इसलिए मैं आप सबको, राजेश भाई साहब हमें कहते हैं तो हम भागे चले आते हैं कि हमें पता है कि आप केवल, हम आपको नहीं बोल रहे, जितने भी बच्चे हैं उन सब तक ये बात पहुंचने वाली है। और आप जिन बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ आप बात कर रहे हैं, उनके पास आप ये स्त्री धर्म किसी न किसी रूप में पहुंचाएंगे जब आपको खुद समझ में आ जाए। तो मैंने पिछली बार भी कहा था, आप कभी भी कोई विषय पे आप बात करना चाहें निसंकोच आप बात कर सकते हैं हमसे, और हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी यहाँ पर वक्तव्य हुआ उस वक्तव्य को आप जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे। और ये केवल एक और सेशन है, एक और वक्ता आ गए, चलो सुन लेते हैं। हमें लगता है कि हर बात पकड़ने की जरूरत नहीं है, एक चीजों को लिख लिया, 1 महीने में एक करके देखिए, उस करने से आपको समझ में आएगा कि क्या कठिनाई आ रही है। तो प्रश्न भी आएंगे, कठिनाइयां भी आएंगी, फिर आप हमसे पूछेंगे, तो हमें लगता है हमारे यहाँ पर आने की भी सार्थकता होगी इसमें। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इतने ध्यान से सुना। वंदे मातरम, जय भगवान।